मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मर्दों के लिए सर के लंबे बाल रखना कैसा है? क्या मर्द लोग सर के लंबे बाल रख सकते हैं या ये भी औरतों की मुशाबहत में आएगा? उमर लाहौर से। नहीं, लंबे बाल रखना ख़वातीन की मुशाबहत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे बाल होते थे, सहाबा, ताबईन, ये तो मुसलमानों में हमेशा से रिवाज था। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंबे बाल बहुत ज़्यादा जो हदीस में आता है कंधों तक, लेकिन आप कटवा के रखते थे, कानों की लौ तक, और बाज़ दफ़ा निस्फ कान तक आप कटवाते थे। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि सुन्नत तो यही है कि कानों की लौ तक रखे जाएं। बहुत ज़्यादा बढ़ा लें तो यहाँ तक, कंधों तक भी, और इससे भी ज़्यादा बढ़ाना जायज़ है मगर बेहतर नहीं है। तो बड़ा इससे भी ज़्यादा सकते हैं, तो इसमें औरतों की मुशाबत वाला कोई मामला नहीं है। लेकिन ये दीनी सुन्नत है, ये सुन्नत आदिया है, दीनी सुन्नत नहीं है। आदिया का मतलब वो सुन्नत है कि जिसका रिवाज से ताल्लुक़ है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे की सवारी फरमाया करते थे, आज जहाज़ों की और घोड़ों की सवारी, गाड़ियों की सवारी होती है। तो यानी उस दौर का कल्चर था ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लंबे बाल रखे हैं क्योंकि उस दौर में रिवाज था, बाल रखने का रिवाज था। तो अगर कोई नबी की हिर्स में चाहता है कि मैं भाई वही बिल्कुल हुलिया रखूं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, तो इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद है नबी से मुशाबहत का इसको सवाब मिल जाए। लेकिन बहरहाल इसको दीन करार देना ठीक नहीं है। दीनी लिहाज से आपको इजाज़त है, आप अपने कल्चर के हिसाब से बाल रखें, और बेशक छोटे बाल रखें, बड़े ना रखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ माँ बाप पसंद नहीं करते कि बच्चे बड़े बाल रखें, बच्चे फिर भी ज़बरदस्ती इसरार कर रहे होते हैं, और तो फिर ऐसी सूरत में माँ बाप के हुक्म को तरजीह देनी चाहिए। जब आपके वालिदैन को बड़े बाल पसंद नहीं है, वो चाह रहे हैं छोटे बाल रखो, तो फिर आप माँ बाप की इताअत माननी चाहिए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बाल रखे मगर हुक्म नहीं दिया, लेकिन वालिदैन की इताअत का आपने हुक्म दिया है। तो जायज़ चीज़ों में वालिदैन की बात को मानना चाहिए और खामखा में उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। तो लोग मेरे हवाले दे रहे होते हैं बच्चे अपने माँ बाप को कि मुफ्ती साहब ने भी तो बड़े रखे हुए हैं और हदीस में भी तो आता है, तो हम भी रखेंगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपने मेरे बाल तो देख लिए, लेकिन वो बयानात नहीं सुने जिसमें हम वालिदैन की इताअत का आपको हुक्म देते हैं। हम क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं, इतनी सख्त उसकी ताकीद कुरान और सुन्नत में। तो अगर किसी के वालिदैन को अपने बच्चे के बड़े बाल नहीं पसंद हैं, तो फिर बच्चों को चाहिए माँ बाप की इताअत किया करें, जैसे अब्बा अम्मा कह रहे हैं वैसे चलें। इसमें आपको इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा, ये ज़्यादा शरीयत के ज़्यादा करीब है। बहरहाल जायज़ है, जितने चाहें बड़े रख लें बाल, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता अच्छा, ट्रिंड भी करा सकते हैं, वो भी शरन जायज़ है आपके लिए, बाल भी रख सकते हैं। अलबत्ता दो चीज़ें का ख्याल करना लाजमी है बालों के बारे में। एक ये कि कहीं से बाल छोटे, कहीं से बड़े। जैसे पफ़े बनाते हैं लड़के, इधर से पूरा यहाँ से कटोरा रख के साइडों से सारे बाल काट लिए, ऊपर रहने दिए, ये नाजायज़ है। कहीं से छोटे, कहीं से बड़े। इसी तरह आधा सर मुंडा लेना, आधे बाकी रहने देना, गुद्दी पूरी उड़ा दी, ऊपर से बाल हैं, या दरमियान में टिंड करा दिया। आपने देखा होगा ना, ये रेसलिंग में जो लोग पहलवान आ रहे होते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है इनकी खोपड़ी पे, तो वो तो गैर मुस्लिम है, उनके लिए कोई हकाम नहीं है। हम मुसलमान हैं, या तो पूरे बाल तमीज़ से रखें बराबर, या पूरी टिंड कराएं, या पट्टे वाले बाल रखें कि सारे बाल पीछे ले जाएं। तो इस तीन किस्मों के अलावा चौथी किस्म के बाल जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पे मना किया है, कहीं से सर मुंडाया जाए, कहीं बाल बाकी रखे जाएं, इससे साफ़ मना किया है। और ये चीज़ तग़यीर ख़ल्क़िल्लाह में आती है, यानी अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ने में आती है। बाज़ फ़ैशन ऐसे है कि आप उसको फ़ैशन समझ रहे हैं, शरीयत उसको हुलिया बिगाड़ना कहती है। अब जैसे ख़वातीन जो लंबे लंबे नाखून रखती हैं, ये फ़ैशन है, वो कहती हैं फ़ैशन है। ये फ़ैशन नहीं है, ये अपनी शक्ल बिगाड़ना है। ये तो जैसे वो होता है ना, वो नोकीले नाखून जब आपके बढ़ जाएंगे तो ये बुरे लगेंगे। अगर किसी को अच्छे लग रहे हैं तो वो उसका दिमाग ख़राब हो गया है। जैसे हीरोइनची को हीरोइन में मज़ा आता है तो वो पागल हो गया, आप थोड़ी पागल हो। तो ये जो कि ख़वातीन को लंबे नाखून रखने में मज़ा आ रहा है और उनको ये लग रहा है कि हम खूबसूरत लग रहे हैं इससे, तो ये अकल मारी गई है। खूबसूरती नाखून काटने में है, नाखून रखने में नहीं है। इसी तरह ख़वातीन के लंबे बालों में अल्लाह ने हुस्न रखा है, और आज ख़वातीन बाल काट के समझती हैं कि हम हसीन हो रही हैं। तो ये नेचर की तब्दीली है, यानी आपकी फितरत ही चेंज हो गई है। तो इसकी बिल्कुल ऐसे मिसाल है जैसे आजकल जो होमोसेक्स के नाम पे जो बेहूदगी फैलाई जा रही है, मर्द को मर्द की तरफ रग़बत, औरत को औरत की तरफ रग़बत। अब कोई अगर ये कहे कि मुझे मर्दों में रग़बत है, तो भाई तेरी फितरत तब्दील हो गई है। किसी जानवर में ऐसा नहीं होता कि मेल को मेल की तरफ रग़बत हो। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को औरत के लिए मर्द को बनाया है। तो नेचर तो ये कहती है मर्द औरत की तरफ माइल होगा, औरत मर्द की तरफ। लेकिन आप देखें फितरत बिगड़ जाती है तो ये उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह
جو ہے نا یہ اور بہت ساری چیزوں میں لوگوں کی نیچر چینج ہو رہی ہے. مرد کو داڑھی کاٹنے میں لگتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، حالانکہ داڑھی میں اس کا حسن ہے. عورت کو سر کے بال کاٹنے میں لگتا ہے کہ میں حسین ہو جاؤں گی، حالانکہ سر کے بالوں میں عورت کا حسن ہے. تو اس لیے اسلام آپ کو نیچر پہ قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے اور نیچر سے آپ کو بغاوت نہیں کرنے دیتا. تو سر کے بالوں میں بھی یہ چاہیں تو ٹنڈ کروائیں، چاہیں تو بال رکھیں. بال رکھنے ہیں تو سارے طرف سے برابر ہوں، اور بڑے رکھنے ہیں تو پٹے والے بال پیچھے لے جائیں، جتنے چاہیں بڑے کر لیں. بہتر تو یہ ہے کہ کانوں کی لو سے نیچے ہوں تو کاٹ دیا جائے ان کو. تو لیکن رکھ بھی سکتے ہیں اور ان کی چٹیاں بھی بنا سکتے ہیں. بعض دفعہ لمبے بال ہوتے ہیں سنبھالنا مشکل، تو پیچھے ان کو ربڑ بینڈ سے باندھا بھی جا سکتا ہے. یہ چیز بھی ہمیں اسلاف میں ملتی ہے اور اس کے فقہ میں احکام بھی ہے کہ مرد جب غسل کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ جو بالوں کی پیچھے چٹیاں بنائی تھی وہ کھولنا لازم ہے. عورت اگر بالوں کا جوڑا بناتی ہے تو اس پہ کھولنا غسل کے دوران لازم نہیں ہے. البتہ ان کو اوپر کی طرف لے آنا یہ جائز نہیں ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض لوگ لمبے بال رکھتے ہیں، سنبھلتے نہیں ہیں تو پیچھے وہ جوڑا باندھ لیتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کہیں سے سر منڈانا، کہیں سے باقی رکھنا، کہیں بال چھوڑ دینا، کہیں سے کٹا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس سے اجتناب لازم ہے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ سر منڈانا جائز تو ہے مگر یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں سر منڈانا فضیلت کی چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج عمرے کے موقع پہ سر منڈایا کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں. تو دینداروں کو چاہیے کہ اپنا حلیہ اچھا رکھیں. اگر کسی پہ ٹنڈ جچتی ہے، اس بیس پہ وہ ٹنڈا رہے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر کسی پہ ٹنڈ نہیں جچتی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر بال رکھنے چاہیے، کیونکہ حلیے کی طرف وجہ سے لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ سارے دیندار لوگ ٹنڈے منڈے گھوم رہے ہوتے ہیں عجیب سے. تو سر کے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے، تبھی تو دیے بال، تو اس لیے اس کو فوکس کرنا چاہیے. لیکن بہرحال جائز ہے ٹنڈ کرانا بھی. ایک شعر سنانے کا دل چاہ رہا ہے، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹنڈ کرنے پر بھی وہ خوبصورت نظر آتے ہیں. تو شاعر کو کسی سے عشق ہو گیا تھا کسی سے نا، تو وہ معشوق نے کیا کیا، اپنی ٹنڈ کرا دی تاکہ اس کمبخت کا عاشق کا عشق ختم ہو جائے. تو شاعر نے اس پہ کہا کہ حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. یعنی ٹنڈ کر کے بھی تیرے لک میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ٹنڈ کرانے سے کوئی ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اچھا بھائی، یہ تھوڑا حیا کے خلاف سوال ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ خواتین اس میں مبتلا ہیں اس لیے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. حیض کا رنگ اگر براؤن یا یلو ہو تو کیا حکم ہے؟ حیض کے آخری دنوں میں کبھی، دیکھیں میں پورا سوال نہیں پڑھ رہا، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. یہ کسی خاتون نے دبئی سے سوال پوچھا ہے. تو بنت آدم نے دبئی سے سوال پوچھا ہے، جب تک یعنی وائٹ کلر نہ ہو اس وقت تک وہ حیض ہی سمجھا جائے گا. یعنی عورت سے جو بھی رطوبت نکل رہی ہے ایام حیض میں، چاہے وہ سرخ کلر کی نہ بھی ہو تو وہ بھی حیض ہی سمجھا جاتا ہے جب تک بالکل وائٹ پانی نہ آنا شروع ہو جائے. تو جب وائٹ پانی ہوگا تو اس کو ہم استحاضہ یا لیکوریا کہیں گے. اس کے علاوہ جو بھی کلر ہوگا اس کو حیض ہی، شریعت کی نظر میں وہ حیض ہی کہلائے گی. اگلا سوال بھی اسی سے ملتا جلتا ہے تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، اس کا بھی یہی جواب ہے.